नाउ वी विल स्टार्ट ग्रासलैंड। अभी कहाँ पे कैसे ग्रासलैंड पाए जाते हैं? ग्रासलैंड दे रेफर टू द रीजन ऑफ द वर्ल्ड दैट आर कवर्ड विथ थिक एंड ग्रीन ग्रासेस। भी वर्ल्ड का वो क्षेत्र जो किससे भरा हुआ है? ग्रीन और भी बहुत ज़्यादा घास से भरा हुआ है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जहाँ पे मॉडरेट रेन होती है। टेम्परेट ग्रासलैंड, अब इस कौन कौन से है? इसको डिफरेंट नेम से जाना जाता है इन ग्रासलैंड्स को, जैसे नॉर्थ अमेरिका में से प्रेरीज के नेम से, सेंट्रल एशिया रशिया में से स्टेपिस के नाम से, ऑस्ट्रेलिया डॉन, साउथ अमेरिका और अर्जेंटीना में पंपास, साउथ अफ्रीका में वेल्ड के नाम से जाना जाता है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे आर ऑल्सो नोन एज द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो जहाँ पे बहुत अधिक अनाज होता है वो जो है इसे वर्ल्ड का क्या कहा जाता है? ग्रेनरीज कहा जाता है। वीट एंड मेज आर ग्रोन इन दिस ग्रासलैंड। कौन कौन से जो है? गेहूँ और मक्का जो है इस ग्रासलैंड पे पाए जाते हैं। वेजिटेशन जो अपने आप होती है, दिस एरियाज लैक इन द टॉल ट्रीज, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ तो पाए नहीं जाते हैं, बट दे हैव हेल्दी ग्रीन एंड न्यूट्रिशियस ग्रास। लेकिन यहाँ पे जो है जो ग्रास पाई जाती है हेल्दी ग्रीन और पोषक वाली पाई जाती है। इनफैक्ट दे कैन बी टर्म एज द सी ऑफ ग्रास। इसको जो किस तरह, यानी कि जहाँ पे बहुत अधिक घास के मैदान पाए जाते हैं इसलिए इसे मतलब घास का समुंदर भी कहा जाता है। वाइल्ड लाइफ, अब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कैसी पाई जाती है? बिसन, वाइल्ड फेलोस, बिसन एक तरह की इस तरह का देखो होता है जानवर। एंटीलॉप्स जो भी हिरन की तरह ही होता है, आर द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन द टेम्परेट ग्रासलैंड। अब नेक्स्ट कौन से हमारे पास? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। दीज ग्रासलैंड आर फाउंड इन द मेन एरियाज। तंजानिया, कहाँ कहाँ पे पाए जाते? तंजानिया, जिम्बाब्वे, केनिया, प्लेट्यू ऑफ ब्राज़ील, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड द दक्कन ऑफ प्लेट्यू, ये यहाँ पे जो है पाए जाते हैं। इन अफ्रीका दीज आर नोन एज स्वानाज ग्रासलैंड। अफ्रीका में से क्या कहा जाता है? स्वानाज ग्रासलैंड पाए जाते हैं अफ्रीका में। बेसिकली ये सारे तंजानिया, जिम्बाब्वे, केनिया ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं। ब्राज़ील जो प्लेट्यू ब्राज़ील ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज है। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और डेक्कन ऑफ प्लेट्यू में पाए जाते हैं और इसे अफ्रीका में किस नाम से जाना जाता है? स्वाना के नाम से जाना जाता है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे आर वेल ग्रोन इन द रीजन्स ऑफ द मॉडरेट टू लो रेनफॉल, यानी कि कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे रेनफॉल मतलब ठीक ठीक होती है या कम रेनफॉल होती है। दिस ग्रासलैंड आर स्टेबल फॉर द डेयरी फार्मिंग, यानी कि जो है पशुपालन के लिए जो है ये ग्रासलैंड काफ़ी सुटेबल है। वेजिटेशन किस तरह की वेजिटेशन है? टोल एंड थिक ग्रास अलोंग विद द सेक्टर ट्रीज, यानी कि जो है लंबी और मतलब काफ़ी अधिक मात्रा में घास पाई जाती है और थोड़े थोड़े यहाँ पे पेड़ भी पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ इसमें जेब्रास, एलिफेंट, डियर, लियोपार्ड, जिराफ ये पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सी वेजिटेशन आ जाती है? शब्स। शब्स दे रेफर टू द वुडी प्लांट ऑफ दैट आर स्मॉलर देन ट्री, यानी कि होते तो ये भी लकड़ी वाले प्लांट्स हैं, सॉफ्ट होती है लेकिन ये ट्री से क्या होता है? छोटे होते हैं। ये बेसिकली कहाँ पे पाए जाते हैं? डेजर्ट्स एरिया में पाए जाते हैं। अब डेजर्ट वेजिटेशन, डेजर्ट वेजिटेशन यानी कि जो मरुस्थलीय वनस्पति जिसे हम कहते हैं, सहारा, सहारा एंड कालाहारी डेजर्ट जो है कहाँ पे पाया जाता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। अंटाकामा डेजर्ट चिले में पाया जाता है। चिले कहाँ पे कौन सी कंट्री में कॉन्टिनेंट में आता है चिले? ये साउथ अमेरिका में आता है। थार डेजर्ट कहाँ पे है? इंडिया में। साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में। एंड अरेबियन डेजर्ट आर द एरिया हैविंग द डेजर्ट वेजिटेशन, ये सारे एरिया जो है जहाँ पे किस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है? डेजर्ट वेजिटेशन पाई जाती है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? मोस्ट ऑफ द डेजर्ट इन द वर्ल्ड आर फाउंड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी कि जो देख ध्यान मतलब जितने भी जो है डेजर्ट पाए जाते हैं अधिकतर डेजर्ट जो है कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में पाए जाते हैं, यानी कि पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन द एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर, यहाँ पे जो है टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है। हवाई वेपरेशन होता है, यानी कि वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है और बारिश बहुत कम होती है। दीज प्लांट्स ऑफ शर्ब्स हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रूट्स, इनकी जो प्लांट्स और यानी कि जो झाड़ियाँ जो होती हैं हैव, इनकी जो जड़ें होती हैं काफ़ी लंबी होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं। एंड थ्रोनी सरफेस, यानी कि इनके सरफेस के ऊपर ये कांटेदार होते हैं और वैक्स कोटेड होते हैं। अब वेजिटेशन किस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है? डेजर्ट वेजिटेशन इज नोन एज द जो
एक्सोफाइट्स यानी कि जो है एक्सोफाइट्स कहा जाता है, जिसका मीनिंग क्या होता है, द वेजिटेशन दैट अडेप्ट देमसेल्फ टू द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, यानी कि उस तरह की वेजिटेशन जिसने अपने आप को ढाल लिया है किसके अकॉर्डिंग, हॉट और ड्राई क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। अब जैसे मैंने बताया कि इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा गहरी होती है। गहरी क्यों होती है, क्योंकि ऊपर वाले सरफेस में तो क्या ड्राई लैंड होती है, तो वो जो ये मॉइस्चराइज को लेने के लिए काफ़ी डीप रूट्स में जाकर ये जो है मॉइस्चराइज लेती हैं। वेजिटेशन, डेजर्ट वेजिटेशन इज ऑल्सो नोन एज, सॉरी ये तो हो गया। तो अब इसमें किस तरह के हैं, थॉर्नी बुशेस पाए जाते हैं, कैक्टस, डेट यानी कि खंजूर, इस तरह के जो शब्द जो है यहाँ पर पाई जाती हैं। और वाइल्ड लाइफ में इट इंक्लूड वाइल्ड एज यानी कि जो है जंगली गधा, हाइना, फॉक्स, जैकल, लिजार्ड, स्नेक्स, ये सब पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन जो बेसिकली कहाँ पर पाई जाती है, पोलर एरियाज में, पोलर जोन्स में। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज मेनली फाउंड इन द नॉर्दर्न पोलर रीजन्स। कहाँ पर पाई जाती है, नॉर्दर्न पोलर रीजन्स में पाई जाती है। इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, दीज आर फाउंड इन द एरिया हैविंग एक्सट्रीम कोल्ड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है वहाँ पर पाई जाती है। दिस एरिया रिमेन्स स्नो कवर्ड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। ये एरिया जो है अधिकतर पूरा साल जो है बर्फ़ से ढके रहते हैं। किस तरह के जो है मोजेस, मतलब जो चिकनाट सी हरी हरी चिकनाट जम जाती है, लीचन, इस तरह की जो है वेजिटेशन यहाँ पर पाई जाती है। थिक कवर ऑफ स्नो डू नॉट अलाउ द वेजिटेशन टू ग्रो, यानी कि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में बर्फ़ पाई जाने के कारण जो है जो वेजिटेशन को ज़्यादा ग्रो नहीं होने देती है। और वाइल्ड लाइफ, स्नो फॉक्सेस यानी कि जो है जो बर्फीली जिसे हम कहते हैं लोमड़ी, ये छोटे से आकार की लोमड़ी पाई जाती है। आर्कटिक ऑल पाया जाता है, आउल होता है। मस्क ऑक्सन, इस तरह के वॉलरूस जो पिक्चर में आपके दिखाई दे रहा है। सील, पोलर बियर, ये जो एनिमल्स इस रीजन में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब देखो ह्यूमन जो है बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल में इंटरफेयर कर रहा है। कितनी तरह की नेचुरल वेजिटेशन को ख़त्म कर दिया गया है इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, और अर्बनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा मतलब एग्रीकल्चर लैंड के डेवलपमेंट के लिए जो है नेचुरल वेजिटेशन को ख़त्म कर रहा है। जैसे जैसे नेचुरल वेजिटेशन ख़त्म होती है तो उस कारण से जो है क्या होता है, वाइल्ड लाइफ को भी, वहाँ के वाइल्ड लाइफ को हैबिटेट नहीं मिलता है, वो भी खतरे में आ जाती है। अब क्या है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ फ्रॉम आर बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो ये हमारे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। ह्यूमन बींग्स हैव कॉन्शियसली अल्टर्ड द फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि ह्यूमन बींग जो है जानबूझकर जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो फिजिकल एनवायरनमेंट जो हमें नेचर से मिला है उसमें चेंजेस कर रहा है। दिस अल्टरेशन इज फिजिकल एनवायरनमेंट हैज़ caused द लॉसेस ऑफ द हैबिटेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो ह्यूमन बींग का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रहा है फिजिकल एनवायरनमेंट में, उस कारण से जो है काफ़ी तरह के प्लांट्स और एनिमल्स की प्रजातियाँ क्या हो रही है, ख़त्म हो रही हैं। क्यों, क्योंकि उनको बढ़ने के लिए वो सारी नेचुरल कंडीशंस नहीं मिलती हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन ओवर द ईयर हैज़ ग्रोन रैपिडली। अभी पॉपुलेशन जो है ह्यूमन पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। दिस रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज़ रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब पॉपुलेशन को पूरा, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिल्डिंग्स, घर और बनाए जा रहे हैं, स्कूल बनाए जाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती है, तो ये जंगल वगैरह काट दिए जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, एनिमल्स और प्लांट्स क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ह्यूमन being have cleared many virgin lands like forest and grassland for their own settlement, यानी कि अपनी सेटलमेंट के लिए जो है कितने फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स को जो है ह्यूमन बींग ने क्या कर दिया है, साफ कर दिया है। द रोड्स हैव बीन प्रोवाइड थ्रू द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। अब जंगलों में से ही जो है रोड्स को निकाला गया है। दे हैव डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर बाय द इंटरफियरेंस इन द नेचुरल वेजिटेशन एंड द हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ। इस कारण से जो है जो नेचुरल बैलेंस जो है वो क्या हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है, जिस कारण से जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की जो नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पर वो रहते हैं वो ख़त्म हो रहा है। ह्यूमन बींग थ्रू दीज आर एक्टिविटीज सच एज हंटिंग, पोचिंग, पोल्यूशन
एंड अल्टरनेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन हैव डिस्टर्ब द बैलेंस इन द नेचर। अब कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी जो है जो नेचर को जो डिस्टर्ब कर रही हैं, वो कौन सी है? अधिक मात्रा में शिकार करना, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होना, और बहुत ज़्यादा जो है अल्टरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन को अल्टर करना। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो रही हैं? इसके कॉन्सिक्वेंस ग्लोबल वार्मिंग, बहुत ज़्यादा गर्मी होना, क्लाइमेट चेंज होना, इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स जो है बहुत अधिक मात्रा में आना। ये सब कुछ जो है किस कारण से हो रहा है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है किस में इंटरफेयर कर रहा है? हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में इंटरफेयर करने के कारण हो रहा है। और अगर इसी तरह से करता रहा तो इसका तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा खतरनाक जो है इसके रिजल्ट हमें कॉन्सिक्वेंस मिलेंगे। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। अपने चैप्टर को अच्छे से सुनना है, वीडियो को सुनना है और चैप्टर को रीड करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।